अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। फ़ोटोशॉप CS6 के इस ट्यूटोरियल में हम मूव टूल और क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ सीखेंगे। लेफ़्ट साइड बार मेन्यू में हमारे पास पहला टूल मूव टूल है। इस पर कर्सर लेकर जाएं, इससे इसकी शॉर्टकट की भी डिस्प्ले हो रही है। इसकी शॉर्टकट की V है। अगर हम V को भी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। क्विक सिलेक्शन टूल 4th पोजीशन पर है। अगर हम राइट क्लिक करें इसके ऊपर तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैंड टूल। क्विक सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की W है। अगर हम कीबोर्ड से W प्रेस करें तो क्विक सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ मेन्यू बार में हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, अगर हम अपनी सिलेक्शन में से सिलेक्टेड एरिया को कम करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सिलेक्शन में कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्टेड ब्रश के साइज़ को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इमेज हमने प्रॉपरली सिलेक्ट कर ली है, लेकिन अगर हमसे ज़्यादा एरिया सिलेक्ट हो जाए या जो हम नहीं करना चाहते तो इसको कम करने के लिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एरिया कम हो जाएगा फिर से। ठीक है, अगर कहीं पर मसला हो रहा है एरिया सिलेक्ट करने में, कोई टिपिकल सी प्लेस है जहाँ पे मुश्किल हो रही है, तो इसके लिए हम इमेज को थोड़ा जूम करके प्रॉपरली हम प्लेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप Ctrl+ की प्रेस करें कीबोर्ड से तो इमेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ये सही तरह से सिलेक्टेड नहीं है, तो अब हम प्रॉपरली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl- करके हम इसका साइज़ दोबारा से डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम एक नई इमेज क्रिएट करेंगे। फाइल के मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करें। न्यू इमेज का नेम सेट करें। जितनी उसकी विड्थ रखनी हो, हाइट रखनी हो, पिक्सल्स में रखनी है, इंचेस में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकास और कॉलम्स में, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमने पिक्सल्स में रखी है तो हम इसकी रख लेते हैं 1200 और हाइट इसकी हम रख लेते हैं 800। बैकग्राउंड कंटेंट्स, कलर मोड हमने क्या रखना है, हमने RGB कलर रखा है। आप CMY के कलर भी यूज़ कर सकते हैं। CMY के कलर बेसिकली प्रिंटिंग जैसे कामों के लिए यूज़ होता है, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म की इमेजेस हैं उनके लिए RGB कलर ही यूज़ किया जाता है। बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, वाइट करना हो, कलर रखना हो या ट्रांसपेरेंट। अभी हम ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं और ओके पे क्लिक करें तो हमारे पास एक नई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ इमेज आ गई है। अब पहली इमेज पे हम गए, इसको हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे हमने इसे रखा और मूव टूल को सिलेक्ट किया। V पे प्रेस करें या इस बटन पे क्लिक करें, मूव का ऑप्शन सिलेक्ट हुआ। अब पहली इमेज पे हम गए, इसको हम यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे हमने इसे रखा और अब ये इमेज, इसका साइज़ हमें सेट करना होगा। इमेज का साइज़ सेट करने के लिए Ctrl+T प्रेस करें। साइज़ सेट करके एंटर पे क्लिक करेंगे। इस इमेज को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी दूसरे इमेज में मूव कर सकते हैं। अगर हम एक नई इमेज ओपन करें और हम उस इमेज को इसमें सेट करना चाहते हैं तो हम इसको सेट कर सकते हैं। मूव टूल सिलेक्ट करें, V प्रेस किया और इसका साइज़ हम सेट करेंगे। Ctrl+T प्रेस करें।
एंटर पे क्लिक करें। एक इमेज को हम सिलेक्ट करके किसी भी दूसरे इमेज में सेट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने क्विक सिलेक्शन टूल और मूव टूल सीखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बैकग्राउंड सेट करना भी सीखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।